सभी व्यूअर्स का, स्टूडेंट्स का और एस्पिरेंट्स का स्वागत है डीआरएस टॉपर्स लाइव के एक और वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स सक्सेस प्लान की। मैं हूं पंकज और इससे पहले कि हम प्रीलिम्स सक्सेस प्लान की बात करें, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा मेरे पास करीबन 40 प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का अनुभव है। पिछले 5 सालों में जो मैंने दिए उसमें से 20 एग्ज़ाम्स जो सिविल सर्विसेज के थे वो मैंने दिए और उसमें से 15 मैंने क्वालिफाई किए जो कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस को लगा कर हैं। और इस जो वीडियो लेक्चर की आज हम बात करेंगे, इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि आज हम इसमें जो भी हमने स्ट्रैटेजी और डिस्कशन किया ये हमारे सारे टॉपर्स दोस्तों के फीडबैक और उनके अनुभवों के आधार पर है। और हम लोग इसमें इस चीज़ का भी ध्यान देंगे कि किस तरीके की निगेटिविटी मार्केट में जो लोग प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं या कोचिंग इंडस्ट्री के लोग बहुत सारा हवा क्रिएट कर देते हैं प्रीलिम्स को लेकर, जबकि वाकई में वो इतना कठिन नहीं साबित होता है अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और मेहनत से काम करें। तो हम लोग उसी चीज़ की बात करेंगे और चलते बढ़ते हैं अगली टॉपिक स्लाइड्स की तरफ। जो लोग मुझे जानना चाहते हैं, जो मेरे बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मांग आ रही है कि मेरे क्या डिटेल्स हैं और मेरा क्या अनुभव है, तो वो लोग इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। और हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स पूरे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों सबसे क्रिटिकल स्टेज है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो है, जैसा कि सीधी बात नो बकवास के एपिसोड में भी बताया गया था कि एंट्री पास टू मेंस, अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप एंट्री ही नहीं कर रहे हैं पूरी सिविल सर्विसेज के गेम में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की एबिलिटी हो, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसके बहुत ही निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक सेल्फ डाउट आता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर एक प्रीलिम्स में आप फेल हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके 2 से 3 साल खराब हो जाएंगे। जस्ट एग्जांपल कि अगर आप 2020 का प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप 2021 का प्रीलिम्स देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी ज्वाइनिंग 6-7 महीने बाद आएगी। कुल मिला के आप 2 से 3 साल पीछे चले जाते हैं। और इस दौरान जो आपका स्ट्रगल है, जो आपकी मेंटल संघर्ष है, जो पैसे का लॉस है, जो यूथफुल एज लॉस होती है, दूसरे करियर की अपॉर्चुनिटी भी लूज होती है। तो इसलिए प्रीलिम्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, पूरी जान झोंक के तैयारी करें। और भी कई फैक्टर हैं जो प्रीलिम्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बना देते हैं। आज की डेट में जो मैंने ऑब्जर्व किया, प्रीलिम्स जो है सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन की स्टेज है। आप मान के चलिए कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यूपीएससी का, तो करीब 11 लाख लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और उसमें से करीब 50% अपीयर होते हैं। और फाइनल प्रीलिम्स को जो क्वालिफाई करने लोग होते हैं केवल 12 से 13 हज़ार होते हैं, डिपेंड ऑन द सीट्स। और यूपीपीसीएस की बात करें तो 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें करीब 3 से 4 लाख लोग अपीयर होते हैं। और जो नया ट्रेंड आया है 2019 से, आपके पास अगर 500 सीटें हैं तो केवल 12 से 13 गुना बंदों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा। इसका मतलब कि अगर 500 सीटें मान लें, जैसे 2020 के नोटिफिकेशन में भी 200 सीटों का बारे में बोला गया है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीटें बढ़ के 500 हो जाएंगी। तो आप मान के चलिए अगर 500 सीटें भी हो जाती हैं तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स जो मेंस लिखेंगे वो केवल 13 इंटू 500, मतलब करीब 6500, 6000 से 7000 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करेंगे। इसलिए ये अपने आप में बहुत कठिन स्टेज हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग प्रीलिम्स की ही तैयारी करते हैं। और दूसरे एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट, वो सब भी प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, बैंकिंग के हों या किसी और एग्ज़ाम के। तो आपका कंपटीशन प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने जैसा बताया 90% लोग प्रीलिम्स की ही तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी कम करते हैं। तो इसमें एक और जो नया चैलेंज आ रहा है वो है निगेटिव मार्किंग का। जब से पिछले 2 साल से यूपीपीसीएस में निगेटिव मार्किंग आई है, उसने अपने आप प्रीलिम की डिफ़िकल्टी लेवल को, प्रीलिम की कठिनाई को, प्रीलिम्स को पास करने के अपॉर्चुनिटी को और कमज़ोर कर दिया है। इसी के बाद में अगली स्लाइड पे बात करते हैं, तो हम लोग बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। और वो ये है कि सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो कोई स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में करते हैं, या ज़्यादातर जो लोग फेल होते हैं उनकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ये हैं। पहली बात कि प्रीलिम्स के पहले रिवीजन को वो ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात में लगे रहते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, कैसे हम ज़्यादा बुक्स पढ़ लें, मटेरियल इकट्ठा कर लें, और आखिरी 5 दिन तक भी वो नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि नॉलेज तो आपने गेन कर ली, मगर जब आपने रिवीजन नहीं किया तो पुरानी जो 2 महीने पहले पढ़ा या जो स्टैटिक पढ़ा या 6 महीने पहले पढ़ा वो आपके दिमाग से उतर गया और आप इजी क्वेश्चंस भी गलत कर पाते हो,
कर आते हो एग्जाम में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। और उस चक्कर में क्या होता है, 5 इजी क्वेश्चन गलत कर दिए, निगेटिव मार्किंग हो गई, आपके नंबर क्रॉस हो रहे थे, मगर बॉर्डर केस पे लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आप प्रीलिम्स को पास करने में मुश्किल में पड़ जाते हो। और दूसरी बात, पूरी जब लास्ट टाइम पे प्लानिंग के हिसाब से पूरा रिवीजन नहीं होता तो एक पजलनेस आ जाती है, और वो पजलनेस आपके अंदर ये इस तरीके का डर पैदा कर देती कि यार मेरा तो रिवीजन ही नहीं हुआ, मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई, अब शायद मैं इस प्रीलिम्स को ना क्वालिफाई करूँ। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ, कमज़ोर कॉन्फिडेंस के साथ आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आपकी कठिनाई और बढ़ जाती। तो ऐसे में मेरा एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र जिसने मेरे को हर एग्जाम में सक्सेस दिलाई वो ये थी कि मैं करीब 20 से 30 दिन पहले, या 20 दिन एग्जैक्टली कहूँगा, 20 दिन पहले मैं हर हालत में जितना पढ़ा है, जितना करंट अफेयर्स कर पाया, जो मॉक लगा पाया या जो स्टैटिक कर पाया, बट उसके बाद आखिरी 20 दिन केवल रिवीजन रिवीजन, क्योंकि हमें पता है 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे हमको रिवीजन करना होता है, और करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना होता है, कुछ क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी लास्ट टाइम में लगाने होते हैं। तो मैं 20-25 दिन पहले अपना सारी पढ़ाई, नई पढ़ाई बंद कर देता है, तो केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो यहाँ पर मैं सक्सेस मंत्र देना चाहूँगा, जिसको मैं ये कहूँगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही आपका मूल मंत्र होना चाहिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स को भी हल्के में ना ले, मान के चलिए 25 से 30% क्वेश्चन किसी भी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि स्टैटिक बहुत मजबूत कर लेंगे बट करंट को छोड़ भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में करंट अफेयर्स का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को हल्के में ना, हो सकता है स्टैटिक का रिवीजन ना कर पाएं, मगर पिछले 6 महीने का 7 महीने का करंट पूरा करके जाएं। और सीसैट को भी हल्के में ना लें। कुछ लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि इलाहाबाद में या मुखर्जी नगर या पटना में कई स्टूडेंट्स सीसैट में भी फेल हो जाते हैं, और उसका कारण ये होता है कि वो सोचते हैं कि सीसैट में केवल 33% क्वालिफाइंग नंबर लाने, वो काम तो हम आसानी से कर लेंगे, मगर इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। कई बार आप सीसैट में भी गलती कर जाते हो और आप सीसैट मिस कर जाते हो। तो ऐसे में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप सीसैट को बिल्कुल हल्के में लें, और सीसैट को भी हम लोग वीडियो लेक्चर्स लाएंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करेंगे, पढ़ाएंगे भी, मगर आप भी अपने लेवल पे सीसैट की तैयारी करती रहे। 33% आसान है, बट थोड़ी सी गलती से आप उसकी वजह से भी बाहर हो सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमने बातें कर ली चैलेंजेस की, हमने बातें कर ली कि किस तरीके से प्रीलिम्स कठिन होता चला जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि करना क्या है, क्या चीज़ हम करें जिससे हमारी प्रीलिम्स की श्योरिटी बढ़ जाए और हम पहले से श्योर हो कि हमको मेंस लिखने को मिलेगा, और वो हमारी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पार्ट होगा। तो मैं बात करूंगा कि करना क्या है। कि अगर बात करें तो सबसे पहले बात है कि प्रीवियस ईयर्स के करीबन 3 से 5 साल का पेपर्स का आप एनालिसिस करें, उसका ट्रेंड देखें, और उस हिसाब से प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएं, और समझें इस चीज़ को कि किस तरीके से आपका वीक एरिया, किस चीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ पे आपको काम करना है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बना के तैयारी करें। दूसरी बात है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है प्रीलिम्स में खासकर कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो वन वर्ड होती हैं या केवल दिमाग में की पॉइंट्स रखने होते हैं। तो लास्ट टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि सारी बुक्स में अपने मार्कर से लगाए हुए निशानों को पढ़ें, या पूरी बुक्स को रिवाइज करें, या अपने नोट्स को पूरा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में। जस्ट एग्जांपल बता दूं, जैसे यूपीपीसीएस की बात करें तो उसमें आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि अगर आपने 50 से लेकर 100-120 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक छोटे से पन्ने में या 1 या 2 पन्ने में लिख रखा है, तो अगर पेपर की सुबह केवल आधे 1 घंटे पहले केवल उसी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, या कई बार जब आपने रिवाइज किया तो वो 15 मिनट में भी रिवाइज हो जाएगा, तो वो आपके बहुत काम आएगा। वो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं या जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, या जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़्यादा, उनको मिनी नोट्स में कम पन्नों में लिख के रखें, तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो मैंने बताया कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी 45 दिन में मैं ये चाहूँगा कि कम से कम 10 से 15 मॉक हर स्टूडेंट लगाए, ज़्यादा हो सकता है तो और अच्छा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाएं, उसका एनालिसिस करें, उसमें देखें कि आपका वीक एरिया क्या है या कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा आप आखिरी के 40 दिनों में इंप्रूव करने का, और जो क्वेश्चन गलत किए वो ऑटोमेटिक उसके आंसर देखने के बाद आप पेपर में सही कर पाओगे। और इसके बाद बात करते हैं आखिरी दिनों में रिवीजन की। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सक्सेस मंत्र है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसके बाद एक और जो बड़ी चीज़ निकल के आ रही है सामने, वो है कि अगर आप कट ऑफ का जो स्कोर है उसको 5-10 नंबर ऊपर नहीं करते हैं, तो आप हमेशा मेंस के पहले कन्फ्यूज़न में, डिलेमा में रहते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर जैसे यूपीपीसीएस की बात करें तो कट ऑफ जो हमारा 90 क्वेश्चन के आसपास पिछली बार गया, या जो उससे पहले 97 क्वेश्चन गया, मगर मेरा कहना है जो भी टेंटेटिव कट ऑफ, इतनी मेहनत करें कि आप कट ऑफ से कम 10 क्वेश्चन ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ताकि
आपको प्रीलिम्स देने के बाद आंसर की मिलाने पर ये पता हो कि मैं आराम से पहले 10 पहले जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनमें क्वालिफाई होऊंगा। मेंस में पक्का लिख रहा हूँ ताकि आप प्रीलिम्स आने के बाद 1-2 दिन रेस्ट करके तीसरे दिन से आप मेंस की पढ़ाई में लग जाएं। और वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट करेंगे, आप डाउटफुल डिलेमा में रहेंगे। आपका बॉर्डर स्कोर होगा, मतलब आपको कट ऑफ के 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे होंगे, तो आप यही सोचते रह जाएंगे मेरा होगा नहीं होगा। और एक डिलेमा बहुत ही त्रिशंकु पोजीशन होती है, और वहाँ पे आप अपना समय लूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेंस की तैयारी नहीं शुरू कर पाते हैं। तो मेरा ये भी सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ के उसमें ना पड़ें कि किस तरीके से हमको कट ऑफ जो है कट ऑफ को कैसे क्लियर करना, बल्कि मेरा को ये करना है कि आपका जो भी स्कोर आए वो कट ऑफ से 10 क्वेश्चन ऊपर आए, ताकि आप श्योर शॉर्ट मेंस लिखने की पोजीशन में और फटाफट मेंस कीजिए। अब बात करते हैं कि डीआरएस टॉपर्स लाइव का क्या प्लान है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, जो मैं डिस्कस करूंगा। हम क्या करने जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर की सीरीज आएगी, हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे और इनफैक्ट पढ़ाएंगे, उसकी हिंदी इंग्लिश पीडीएफ भी पढ़ाएंगे। और जो हमारी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी वो बाइलिंगुअल होगी। इन वीडियो लेक्चर्स में आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकॉनमी, हर चीज़ के टॉपिक स्पेशली हर वीडियो लेक्चर हमारी एक बड़ी टीम तैयार हो रही है। हम सब टॉपर्स लोग आएंगे। हमारी टीम की स्पेशलिटी रहेगी, जो भी पढ़ाने वाले होंगे वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही होंगे, उनके पास अच्छा खासा अनुभव होगा और सक्सेस मंत्रा उनका होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को बीट करके दिखाया है। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको प्रीलिम्स डेट के पहले के 6 महीनों के मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सीसैट की भी पढ़ाई कराएंगे, उसका भी एनालिसिस देंगे और गाइडेंस देंगे। और हर महीने 2 मिनट मॉक टेस्ट लेंगे, जिसमें 30 से लेकर 50 क्वेश्चन होंगे, ताकि आप एक रेगुलर बेसिस पे अपनी पढ़ाई का असेसमेंट करते रहें मंथली बेसिस पे। और प्रीलिम्स के पहले हम लोग कम से कम 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेके आएंगे, जहाँ पे हम चाहेंगे कि सभी लोग उसमें उस मॉक टेस्ट को लगाएं और अपने आप का रियलिटी असेसमेंट कर पाएँ। और वो जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ होगी वो बहुत ही रियलिस्टिक होगी। जिस लेवल का एग्ज़ाम में आता है, सारे टॉपर्स मिलकर हम लोग उस सीरीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप का पैटर्न आता है, उसी टाइप के लेवल पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम यूपीपीसी और बीपीपीएससी के पिछले 3 साल के एनालिसिस भी देंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, क्यों ज़्यादा आ रही हैं, और उसमें कहाँ से पढ़ना है और क्या करना है, किस तरीके से याद करना है, करंट कैसे करना है। इवन पेपर 2 के बारे में भी, सीसैट के बारे में भी, एफटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये है और आज की वीडियो का पूरी समरी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लोग डीआरएस के लोगों को और कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये मेरी कांटेक्ट डिटेल्स है। और इसीलिए लास्ट में मैं आप सब चीज़ कहना चाहूँगा, पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरी आग और पैशन के साथ इस पढ़ाई में लगे रहिए, और हम भी आपके साथ हैं। कहीं भी ढिलाई ना बरतिए। आने वाला टाइम में 2020 का जो प्रीलिम्स है, एफआईआर फार्मूले के तहत फॉर्म आपने ऑलरेडी भर दिया होगा, अपने आप को आइसोलेट कर दिया होगा, रूटीन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप। अब खेल है कि जो भी प्रीलिम्स आने वाला है, मेरे ख्याल से अभी अगस्त से पहले प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा कोरोना के सिचुएशन को देखते हुए, मगर मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टारगेट पे बहुत ही जोशो खरोश के साथ लग जाएंगे। मैं केवल नए स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है। खेल ये है कि प्रीलिम्स बहुत कठिन हो चला है, तो कहीं भी हल्के में ना लें, और ऑल द बेस्ट। और हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की सीरीज कल से आने जा रही है, और हम उन सब में और डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।